बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा, जितने भी तुम होंगे उसका 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों से आपको करके दिखाना है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जब भी आपके पास एजेस के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, हमेशा ये होता है कि उनकी प्रेजेंट एज आप बताओगे पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पे कौन कौन है? एक आफ्ताब है, एक आफ्ताब की पुत्री है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x ले लिया है, और जो उसकी डॉटर है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, उसको हम ले लेते हैं y ईयर। ठीक है बच्चे। अब देखिए, क्योंकि उनकी ये तो हमने प्रेजेंट एज ली है, हम अब क्या करके चलेंगे? 7 years अगो, उन्होंने 7 year अगो की बात की है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 years अगो, 7 साल पहले। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपकी एज अगर अभी 15 साल है, तो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी? तो 15 - 7 करके ही बताओगे ना बच्चे। तो सेम प्रोसेस, जब भी आपके पास अगो आ जाता है तो आपको अपनी एज माइनस करनी होती है। अभी 7 year अगो की बात है, तो हम करेंगे एज ऑफ 7 year अगो, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी? जितनी उसकी पहले थी उसमें 7 माइनस कर देंगे, x - 7 year। ठीक है बच्चे। और ये जो है एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की कितनी थी? y, तो y माइनस में 7 कर देंगे। अब उसने यहाँ से इक्वेशन क्या बन के आएगी आपके पास कि x - 7 y - 7, दोनों को इक्वेट कर दिया, लेकिन दोनों तो बैलेंस नहीं है। उन्होंने क्या बोला? आफ्ताब 7 गुना था, तो ये तो पहले से ही 7 गुना है। हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये पोर्शन तो आपके पास इक्वल नहीं है क्योंकि ये 7 गुना है, तो हम 7 गुना इसमें ना करके अब यहाँ पर 7 गुना करेंगे। अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीपल करेंगे तो 7y, माइनस में 7 × 7 = 49। तो x, ये 7y इधर प्लस का है, ले आते हैं इधर, माइनस का 7y माइनस 49, और -7 उधर जाकर प्लस का 7। तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 42। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अब बाद में वो क्या कह रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years या 3 years लेटर, आप कुछ भी कह सकते हो। आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब 3 साल के बाद। और ये जो जब भी पहले या बाद वाली एज होती है वो हमेशा प्रेजेंट एज से आपको निकालनी है। प्रेजेंट एज से 7 साल पहले की जो एज थी, 7 साल हमने माइनस कर दिए, 3 साल बाद की एज निकालेंगे तो भी प्रेजेंट एज से। तो x प्लस में 3, और एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, तो वो जाएगा हमारे पास y + 3। ठीक है बच्चे। अब यहाँ से भी इक्वेशन बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला है? दोनों की एज जो है वो 3 साल बाद जो है वो आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी का 3 गुना होगा, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 3 यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं। तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू, 3 को y से मल्टीपल करेंगे तो 3y, प्लस में 3 3 × 9, 3y हम इधर ले आते हैं y वाला पोर्शन, तो यहाँ पर प्लस का है तो इधर आकर -9, प्लस 3 है उधर आकर माइनस, x - 3y इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। देखिए एल्जेब्रिकली तो हमने सॉल्व कर दिया, हमने 2 इक्वेशंस यहाँ पर बना के दिखा दिए हैं। अब हम इसके ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए जो पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस में 7y इज इक्वल टू -42, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 0 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस में 42, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू
क्योंकि ज़ीरो तो कुछ होगा नहीं माइनस करने, प्लस या माइनस करने पे, तो आपका एज इट इज़ बच जाएगा। अब देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो इधर आकर ये डिवाइड में हो गया। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो y 6। जब आपने x को 0 रखा है तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हम लेते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू, देखो बच्चे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी फिगर है, यहाँ पर मतलब 42 है, अगर हम y को 0 लेंगे तो x सीधा 42 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर x को हम 7 ले लेते हैं, क्योंकि 7 उधर जाके माइनस होगा और फिर यहाँ से y की वैल्यू जो है वो भी 7 से फिर डिवाइड भी हो जाएगी। तो अभी हमने x को 7 लिया है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं x माइनस में 7y माइनस में 42, ये आपके पास इक्वेशन है। x की वैल्यू 7 है, माइनस में 7y इज़ इक्वल टू माइनस में 42, तो माइनस 7y, 7 इधर प्लस का है, इधर ले जाते हैं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7y इज़ इक्वल टू माइनस में 49, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 49 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई है 7। तो जब आपने x को 7 लिया तो y की यहाँ पर 7 आ गया है, ठीक है बच्चे। अब देखिए 2 पॉइंट्स हम दूसरी इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं। ये 42 माइनस में 7 है यहाँ पर। अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस में 3y इज़ इक्वल टू 6, यहाँ से हम ले लेते हैं, तो वही वैन पहले में x इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 माइनस में 3y इज़ इक्वल टू 6, 0 माइनस 3y वो तो माइनस का 3y ही बचेगा, यहाँ पर 6, y इज़ इक्वल टू 6 अपॉन में 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस कहीं भी ऊपर नीचे हो वो वैल्यू माइनस की ही आएगी, क्योंकि नीचे तो 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ पर आपके पास y इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हमने x को 0 लिया है, सेकंड फिर हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास है x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 है, तो x माइनस में 3y की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 6, तो x 3 0 जा 0 इज़ इक्वल टू 6, तो x इज़ इक्वल टू 6। जब हमने y को 0 लिया तो x हमारे पास 6 आया। अब हम टेबल शो कर देते हैं, x y, जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई है -2, और जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से यहाँ का टेबल भी हम शो कर देते हैं, x y, जब हमने x को स्टार्टिंग में जब हमने 0 लिया है तो y की वैल्यू 6 आ गई है, और जब हमने x को 7 लिया है तो y की वैल्यू भी 7 आ गई है। ये हमारे दोनों टेबल तैयार हो गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए बच्चे, हमारे टेबल क्या हैं, मैं ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ज़रा, x y 0 लिया तो 6 आया, 7 लिया तो 7 आ गया। दूसरे वाला है हमारा टेबल x y, उसमें हमने x को 0 लिया है, एक बार y को 0 लिया है, जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू -2, और जब y को 0 लिया तो 6। हाँ जी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब हमें बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, ऊपर ही लिखा हुआ है, देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए बच्चे, क्योंकि ये x एक्सेस होता है, ये हमारे पास x एक्सेस होता है, ये हमारा y एक्सेस होता है, 0 होता है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। बच्चे मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, आप इसे जब भी करोगे तो स्केल यूज़ करके करना। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, जब x 0 है तो y 6 है, तो x तो 0 है तो हम x पे तो कुछ देखेंगे नहीं। अब y 6 है तो y की लाइन ये है, तो y पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया आपके पास। x तो कुछ है ही नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसलिए लाइन के ऊपर, अगर कोई भी आपके पास 0 होगा तो वो हमेशा लाइन के ऊपर ही आएगा। x 0 होगा तो y एक्सेस पर आएगा, और अगर आपके पास y 0 होगा तो वो x एक्सेस पर आएगा। तो ये पॉइंट है आपके पास 0 6।
दूसरा उन्होंने बोला है जब x 7 है तो y भी 7 है, तो देखिए x यहाँ पर 7 है तो y भी हमारा 7 है। इससे यहाँ से ये 7 ऐसे करके आप देख लीजिए, इनके सामने आपको ऐसे करके पॉइंट लगाना है। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 7 7। तो यहाँ से आपके पास ये बन के तैयार हो गई है। ठीक है बच्चे, मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको उसके लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, x की वैल्यू जब 0 है तो y -2 है, तो x 0 है तो y -2। हम माइनस की चीज़ नीचे, माइनस की जो नंबर्स हैं वो सारे आपको नीचे मिलेंगे। y में यहाँ पे ऊपर प्लस पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। x में ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। तो y -2 आपके पास ये आ गया है, और x 0 है तो यही पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपके पास 0 माइनस में 2। आगे वो कह रहे हैं x 6 है और y 0 है, तो x का 6 पॉइंट और y तो 0 ही है, तो मैंने कहा कि अगर y 0 होगा तो वो x एक्सिस पर आएगा, और अगर x 0 होगा तो वो y एक्सिस पर आएगा। तो बच्चे हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से ये आपका ग्राफिकली भी सॉल्यूशन निकल के तैयार हो गया है। इसमें हम यहाँ पर आप इसमें बता सकते हो कि आपकी इक्वेशन कौन कौन सी है। x - 7y = -42, ये है आपके पास x - 7y = -42। ये है यहाँ पर x - 3y = 6। ये दोनों इक्वेशंस का आपके पास ग्राफ तैयार हो गया। यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।